बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निदा है और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जो कि टेंसेस में सबसे पहला टेंस है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझते हैं कि ये होता क्या है। प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा को, इंडेफिनिट कहते हैं गैर वाज़िया को, और टेंस कहते हैं ज़माना को, यानी कि गैर वाज़िया मौजूदा ज़माना। प्रेजेंट मीन मौजूदा। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के तौर पर भी इसे जाना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, क्योंकि ये पहला टेंस है तो इसे सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट में टेंस भी कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स लें तो अहमद क्रिकेट खेलता है, यानी कि वो अभी भी खेल ही रहा है। ये मौजूदा ज़माने की बात हो रही है। वो कपड़े धोती हैं। यहाँ काम के वक्त के बारे में नहीं बताया गया है। अब यहाँ पर अहमद काम करता है, ठीक है, अहमद क्रिकेट खेलता है, वो कपड़े धोती है। यहाँ पे वक्त का नहीं बताया गया है कि उसने कपड़े धो लिए हैं, धोने हैं या धो रही है। या अहमद क्रिकेट खेलता है, वो कब खेलता है, उसने खेल ली है या अभी खेलनी है। जस्ट यही बताया गया कि अहमद क्रिकेट खेलता है, यानी कि कोई काम है, इसमें वक्त का नहीं बताया गया है। जस्ट सिंपल सा एक टेंस है कि अहमद क्रिकेट खेलता है और वो कपड़े धोती है। अब अगर हम इसी को मज़ीद डिस्कस करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, इसकी हम कैसे पहचान कर सकते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो हमारी 3 तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। डेली रूटीन में, हैबिट्स में और फैक्ट, हकीकत में, जो कि फ़ैक्ट्स कभी बदले नहीं जा सकते, उसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है। मुझसे वहाँ से पता कर सकते हैं। जैसे कि हमारी रूटीन का वर्क है, अली स्कूल जाता है, अम्मी खाना पकाती है, अहमद क्रिकेट खेलता है। ये तो कभी कभार का है, ठीक है, लेकिन अली स्कूल जाता है और अम्मी खाना पकाती है, ये रूटीन का काम है। अगर हम हैबिट्स की बात करें तो ये शौक़ होते हैं। तुम पिज़्ज़ा खाते हो, तुम किताबें पढ़ते हो, ठीक है, या वो गेम खेलती है, ये हैबिट्स हो सकती हैं। अब अगर फैक्ट्स की बात करें कि वो हकीकत जो कभी बदल नहीं सकती, अटल हकीकत, तो ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज मशरिक़ से निकलता है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। ये ऐसी हकीकतें हैं जिनको बदला नहीं जा सकता है। अब ये वाली सारी रूटीन कैसे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होगी, तो उसका अब आगे इस्तेमाल हम देखते हैं। इस वीडियो में आपको सारा पता चलेगा। अब इसकी उर्दू में पहचान देखते हैं। फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह आता है। सिंपल, ठीक है। अगर इसकी हम एग्जांपल्स देखें, वो क्रिकेट खेलता है, वो कपड़े धोती है, मैं स्कूल जाता हूँ, या मैं नॉवल पढ़ती हूँ, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे खेलता है, धोती है, जाता है, पढ़ती है और खेलते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस हैं, क्योंकि इनके लास्ट पे ता है, ती है, ता हूँ, पढ़ती हूँ, खेलते हैं। जैसे कि अम्मी खाना पकाती है, जैसे मैंने लास्ट पे एग्जांपल दी थी, तो वो सारी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी। वो काम जो कि अभी, जिसमें वक्त का नहीं बताया गया, सिंपल सी बात है। हमारे रूटीन के कामों में, फैक्ट्स में और हमारी रोज़मर्रा की जो रूटीन है, हम वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंसेस हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम पहचान देखने के बाद अच्छे तरीके से समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं और इनको बनाने का तरीका और फॉर्मूला क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंसेस को बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं और साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और इसमें हमेशा जो है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि इसमें हम एस या ई एस का इजाफा कब करते हैं और कहाँ लगाएंगे, इसका हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले देखते हैं कि हम आई, वी, यू, दे, या फिर जो हमारे प्लूरल होते हैं, नाउन होते हैं, उनके साथ हम जस्ट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी कि वो वाले हमारे नाउन जो कि जमा में आते हैं, उनके साथ हम सिंपल वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगा देंगे। लेकिन जो हमारे सिंगुलर नाउन आते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, ठीक है, उनके साथ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे ही, लेकिन हम उनके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। यहाँ पर मैंने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की है क्योंकि यहाँ पे आई आ रहा है, और आई, वो, यू, दे के साथ हम
वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई ईट फूड, और मैं खाना खाता हूँ, ये हमारी रूटीन का वर्क है, ठीक है। और ता हूँ आ रहा है, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तुम स्कूल जाते हो, ये हमारा रूटीन का वक्त है। और ते हो आ रहा है, ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। यू गो टू स्कूल, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि हम आई वो यू दे के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वो बाग में खेलते हैं, दे प्ले इन द गार्डन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि जमा की बात हो रही है, वो है, ज़्यादा है, दो हैं, इसलिए हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे आई वो यू दे के साथ। और खेलते हैं, यहाँ से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। वो इंग्लिश पढ़ाती है, शी टीचेस अस इंग्लिश, वो अगर हम कहें वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है, वो इंग्लिश पढ़ाती है, शी टीचेस इंग्लिश, यानी कि हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ई एस का इजाफ़ा करेंगे। अब एस या ई एस का इजाफ़ा कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा किन वर्ड्स के साथ एस लगाएंगे और किन वर्ड्स के साथ ई एस लगाएंगे, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करते हैं। अब हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वो दरिया में तैरता है, ही स्विम्स इन दी रिवर, क्योंकि सिंगुलर की बात आ रही है तो हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा लगाएंगे। तो यहाँ पे हम स्विम के साथ एस लगाएंगे, तो तैरता है, यहाँ इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। अहमद स्कूल जाता है, अहमद गोज़ टू स्कूल। अहमद और अली स्कूल जाते हैं, अहमद एंड अली गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे ई एस नहीं आएगा, यहाँ पे दो की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम ई एस का इजाफ़ा करेंगे। अब किन वर्ड्स के साथ एस लगेगा और किन के साथ ई एस लगेगा, उसके लिए एक अलग से लेक्चर आप वो जाकर देख सकते हैं। सारी वर्ब्स की फॉर्म ऐसी हैं जिनके साथ डिटेल में बात की गई है कि किन वर्ब की फॉर्म्स के साथ हम एस लगा सकते हैं और कौन सी ऐसी हैं जो कि ई एस के बगैर मुकम्मल नहीं होंगे, जिनके साथ ई एस लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है उसमें हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि किन के साथ एस आएगा और किन वर्ड्स के साथ हम ई एस लगाएंगे और हमें कैसे पता चलेगा। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम ई एस लगाएंगे और किन के साथ हम एस लगाएंगे। तो जिन वर्ड्स के आखिर में जो वर्ब्स हैं जिनके आखिर में डबल एस, ओ, एक्स, सी एच और एस एच आएगा, उनके साथ हम ई एस का इजाफ़ा करेंगे। जैसे कि मिस, गो, मिक्स या फिर वॉच या फिनिश, इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे तो उनके साथ हम ई एस का इजाफ़ा करेंगे। जैसे कि गो, गोज़, मिक्स, मिक्सिस, वॉच, वॉचेस और फिनिश का हम करेंगे फिनिशेस। अगर इसकी एग्जांपल देंगे तो अली काम ख़त्म करता है, तो इसके साथ हम लगाएंगे अली फिनिशेस वर्क। और जिन वर्ब्स के साथ ये वाले अल्फाज ना आए, यानी उनके साथ हम एस लगाएंगे, ठीक है। जिन वो वर्ड्स, ये आपने 4 वर्ड्स याद करने हैं जिनके साथ डबल एस, ओ, एक्स, सी एच और एस एच आए, उनके साथ हम ई एस लगाएंगे। इनके अलावा किसी किस्म का भी कोई अगर वर्ब की कोई फॉर्म आती है, किसी किस्म की भी कोई वर्ब आती है, तो उनके साथ हम एस ही लगाएंगे। जैसे कि रीड, ड्रिंक, ईट, प्ले, वॉक एक्सेट्रा, इन सब के साथ हम सिंपल एस लगाएंगे। जैसे कि रीड का आ गया रीड्स, ड्रिंक, ड्रिंक्स, ईट, ईट्स और प्ले का हम लगाएंगे प्लेज, वॉक, वॉक्स। इस तरह से इनके साथ हम जस्ट एस लगाएंगे। और वो वाले वर्ड्स जो मैंने नंबर 1 पे दिए हैं, जैसे कि डबल एस, ओ, एक्स, सी एच, एस एच, इन सब के साथ हम ई एस का इजाफ़ा करेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि अगर वर्ब्स के आखिर में वाई कंसोनेंट आए तो वाई हटाकर हम ई या ई एस का इजाफ़ा करते हैं। जैसे कि हम कैरी, हम इसे इजाफ़ा करेंगे आई ई एस लगाकर, ठीक है। आई या हम आई ई एस लगाकर, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में वाई आता है कंसोनेंट, इन्हें हम ख़त्म करके आई ई एस का इजाफ़ा करते हैं। जैसे कि कैरी, कैरीज़, कॉपी, कॉपीज़, स्टडी, स्टडीज़ और
इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो शी स्टडीज़ बुक्स, लेकिन अगर हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि शी स्टडी और उसके साथ हम एस लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। जिनके साथ वाई आएगा उनको वाई को हम हटाकर आई ई एस का इजाफ़ा करेंगे तो फिर हम लिखेंगे शी स्टडीज़ बुक, ही कॉपीज़ मी। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि सी ओ पी वाई कॉपी और उसके साथ एस लगा देंगे तो वो सही नहीं होगा। हम वाई को ख़त्म करके उसके साथ आई ई एस का इजाफ़ा करते हैं, फिर हम लिखेंगे ही कॉपीज़ मी, शी स्टडीज़ बुक्स। अब हम बात करेंगे कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, मनफी फ़िक्रात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके लिए हमें जो है वह हमारी वर्ब कौन सी यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी यूज़ होगी। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू और डज़ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब डू नॉट और डज़ नॉट, जिसकी अगर हम डू नॉट की हम शॉर्ट फॉर्म लिखें तो हम डोंट लिखेंगे, और अगर हम डज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिखें तो हम डज़ंट लिखते हैं, DOES डज़, और एन के साथ जो ओ होगा उसे हम ख़त्म कर देंगे और एक कोमा लगाकर साथ टी लगा देंगे जिसे हम डज़ंट पढ़ते हैं। और डू नॉट को हम ओ ख़त्म करेंगे, डू लिखकर ओ ख़त्म करेंगे और कोमा लगाकर टी लिखेंगे तो इसे हम डोंट पढ़ते हैं। सिंपल और शॉर्ट फॉर्म है इसकी डू नॉट डज़ नॉट की, डोंट और डज़ंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, डू नॉट और डज़ नॉट हम हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। अब डू नॉट और डज़ नॉट किस जुमले के साथ कैसे इस्तेमाल होगा वो देखते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि आई वो यू दे के साथ या हमारे प्लूरल जो नाउन हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, उनके साथ हम लगाते हैं डू नॉट। जो हमारे जमा के नाउन हैं उनके जैसे कि आई वो यू दे के साथ हम डू नॉट लगाएंगे, साथ उसके वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, हम डज़ नॉट नहीं लगाएंगे, डज़ नॉट हम लगाएंगे ही शी इट के साथ। तो हम ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ डज़ नॉट लगाएंगे और आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। फर्स्ट हम करेंगे डू नॉट और डज़ नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आई वो यू दे के साथ हम डू नॉट लगाएंगे और ही शी इट के साथ हम डज़ नॉट लगाएंगे। रिपीटेड, आई वो यू दे के साथ हम डू नॉट का यूज़ करेंगे और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज़ नॉट का यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल से हम इसे मज़ीद समझेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस की हमारी जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। यही कहा था ना मैंने कि हम आई वो यू दे के साथ डू नॉट लगाएंगे, साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। वो खाना नहीं खाता है, ही डज़ नॉट ईट फूड। ही शीट के साथ तो डज़ ही लगेगा ना, डज़ नॉट ईट फूड। वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डोंट, दे डू नॉट उसकी शॉर्ट फॉर्म है, दे डोंट प्ले क्रिकेट। प्ले का मतलब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और क्रिकेट लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अहमद हॉकी नहीं खेलता है, अहमद डज़ नॉट प्ले हॉकी। क्या वो हॉकी नहीं खेलता है, डज़ ही नॉट प्ले हॉकी। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जब सवालिया या इंटरोगेटिव कोई सेंटेंस आ जाए तो उसके लिए हम डज़ और डू को सब्जेक्ट से भी पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। डज़ ही नॉट प्ले हॉकी। अगर इसी को हम आगे मज़ीद भी समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, ये आगे एग्जांपल तो फिर मैंने आपको समझा दी। मुझे लगा कि बच्चों को जो है हेल्पिंग वर्ब उसको समझने में ज़रा मुश्किल पेश आएगी, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब को ही दोबारा से यूज़ किया है कि हेल्पिंग वर्ब हमारे डू और डज़
होते हैं और वो कैसे कैसे यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम आई वू यू दे के साथ हम डू यूज़ करेंगे और ही शी इट के साथ हम डज़ यूज़ करेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हम आई वू यू दे के साथ डू नॉट और ही शी इट के साथ हम डज़ नॉट ही यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सबसे पहले डू और डज़ को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे और साथ उसके ऑब्जेक्ट लगा देंगे। दोबारा से अगर रिपीट करूँ तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम डू और डज़ को लगाएंगे, सब्जेक्ट की लगाएंगे और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे और साथ उसके ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो हमारा इंटेरोगेटिव सवालिया जुमला बन जाएगा। टेंस किसी भी किस्म का हो, अगर उसको हम सवालिया जुमला बनाएंगे उसमें, तो हम उसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगी जैसे कि डू और डज़, वाज, वर, इस तरह के जो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब्स होंगे जैसे कि इज़, आर, एम, तो हम उसको अगर फर्स्ट पे ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तो वो सवालिया ही बन जाएगा। ठीक है। और अगर सवालिया और मनफी बनाना हो, तब भी अगर सवालिया बना और मनफी दोनों बनाने हो, तो हम सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और अगर साथ मनफी भी बनाना हो तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगा देंगे। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि आपने जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर आप उसको फर्स्ट पे लगाते हो तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या मैं खाना खाता हूँ? डू आई ईट फूड, यानी कि हमने हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पे रखा, साथ हमने सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट लगाया, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के बगैर पूरा नहीं होता है। क्या वो खाना खाते हैं? डज़ ही ईट फूड। डू आ गया आई वू यू दे के साथ, डज़ आ गया ही शी इट के साथ। क्या वो पसंद करती है? डज़ शी लाइक। क्या तुम नावल पढ़ना पसंद करते हो? डू यू लाइक टू रीड नावल। अब यहाँ पे हमारे पास दो वर्ब आ गए, लाइक भी वर्ब आ गया और रीड भी वर्ब आ गया। अब जब दो वर्ब इकट्ठे आ जाएं तो क्या करना है? जब दो वर्ब हमारे पास इकट्ठे आ जाएं एक ही जुमले में, तो उन दोनों को टू के साथ जोड़ देना है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है। वर्ब जैसे लाइक और रीड वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, तो हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है और दोनों जुमलों को हमने टू के साथ जोड़ देना है। दो वर्ब को हम टू लगाकर एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है। अगर किसी जुमले में दो वर्ब आते हैं, जैसे कि इस जुमले में डू यू लाइक टू रीड नावल, दो वर्ब आ गए हैं, तो हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे और टू लगाकर दोनों वर्ब को हम जोड़ देंगे। तो अब हम बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट कुछ थिंग्स हैं जो कि आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कि अगर कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं, कुछ इस तरह के जुमले आ जाएं, तो आपने क्या करना है? मैं खाना क्यों खाता हूँ, यहाँ पे आ गया वाई, विच, व्हेन, इस तरह के अगर वर्ड्स आ जाएं, तो आपने वो वाले वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यूज़ करने हैं। वो वाले वर्ड्स आपने हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यूज़ करने हैं और बाकी सारा जो आपका टेंस होगा वो वैसे का वैसे ही रहेगा। मैं खाना क्यों खाता हूँ? वाई डू आई ईट फूड। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? डू आई नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? डू आई नॉट गो टू स्कूल। यानी कि यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने फर्स्ट पे लगाया, तो ये सवालिया बन गया, और सब्जेक्ट के बाद हमने इसके नोट लगा दिया, तो ये हमारा जो नेगेटिव टेंस है वो भी बन गया। सवालिया अल्फाज में हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाए जाते हैं, जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वो हमारे सवालिया अल्फाज से भी पहले हमारे जो होते हैं सवालिया अल्फाज, वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाए जाते हैं, जैसे कि वाई, वेयर, व्हेन, हु, विच, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज, वर हैं, इज़, आर, एम हैं, डू, डज़ हैं, विल, शैल हैं, तो उनसे भी पहले हम इस तरह के वर्ड्स लगाएंगे जिनसे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बनता हो। लास्ट में हम
क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हाँ जी, तो ये था आज का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके बारे में मैंने ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है। इंतहाई ये जो सिंपल टेंस जिसे हम कहते हैं, ये कहने में ही नहीं, ये समझने में भी बिल्कुल सिंपल टेंस है। अगर आप मज़ीद आगे जब हम इंशाल्लाह से सारे हमारे टेंसेस कवर करेंगे, अगर आप वो समझेंगे तो वो इससे थोड़े टफ़ होंगे, लेकिन वो इसके जैसे इजी नहीं होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस है और ये समझना बहुत ही इजी है। सब्जेक्ट और हमारे ऑब्जेक्ट वो कभी नहीं बदलते हैं अपनी जगह, लेकिन जब हमारे हेल्पिंग वर्ब या इंटरोगेटिव या हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वो बनाने हो तो हमें उन्हें आगे पीछे करना पड़ जाता है। यही एक समझने का फॉर्मूला है। अगर जो इसे समझ जाए तो उसके लिए टेंसेस करना मुश्किल नहीं होता। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। हमारे जो टेंसेस हैं प्रेजेंट के वो सारे माशाल्लाह से कंप्लीट है। अब हम हमारे पास्ट के टेंसेस स्टार्ट करेंगे, तो अपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।